Very good morning, students. How are you all? Hope you all are doing well and studying well at your home. And what we are doing nowadays, beta? We are doing your numericals of your microeconomics. And beta, just we will start now today's work. What is date today, dear? Today is 21 January 2021 and day today is Thursday, and we will do your numericals on concept of costs. And it is your part 2. In part 1 already I have discussed few questions with you all, है ना बच्चे? In part 1 already few questions are being discussed. So you might not be having any problem in those questions. So let's start for today's work, and we will do the further questions of that, your numericals. Clear beta? We are doing of your cost. Just we will discuss now with a short, without wasting much time. Okay. Question is saying following informations in a is given about a firm. Following informations in formations is given about a firm. एक फॉर्म से रिलेटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है बेटा गिवन है. क्या गिवन है? आउटपुट is given in units. Along with output के साथ साथ what is given? Total cost is given in rupees. Total cost is given in rupees. Output units are given till 6. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total cost 150, 300, 420, 600, 790, your 1000 and your 1260. 1000, 1260. These are the values given. In the first part of this, from this information find out. From this information फाइंड आउट. जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे हमें फाइंड आउट करना है AFC ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स. AFC ऑफ producing 3 units.
Second is ABC of producing 4 units. ABC of producing 4 units. दिख रहा है बेटा आपको? ABC of producing 4 units. That is your C part. C part, they are asking least average cost level of output. Least average cost level of output. Then your D option is MC of producing 5th unit. MC of producing 5th unit, and then your 5th part is TBC of producing 6 units. इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें पहले ये टेबल पूरा का पूरा एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा. वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल again and we have to calculate certain information. So here we will start with your output in units 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then total cost in rupees 150, 300, 420, 600, 790, 1000, 160. ठीक है बेटा. सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी देनी होती है. तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर आपको कितनी कॉस्ट देनी है? 150. ये आपके कंप्लीट जब तक काम होता है, जब तक ये फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती. तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई बेटा 150, 150, 150, 150, 150, 150 एंड 150. सारे में हम अपनी ये टोटल कॉस्ट जो है वो लिख देंगे. क्लियर बेटा? अब टोटल फिक्स कॉस्ट के बाद हम निकालेंगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वो कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी हमें. टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे. अब देखो बेटा, टोटल कॉस्ट ये है आपकी 150, 420, 600, 790, 1000, 1260. इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट जो हर लेवल पे सेम है. 150, 150, 150, 150, 150, 150 एंड 150. अभी क्या से निकाल लेते हैं?
तो फर्स्ट में आपकी जो टोटल कॉस्ट है दैट विल कम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ब्लैंक हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, नहीं है, क्योंकि वेरिएबल मीन्स जब आप फैक्टर्स ऑफ इनपुट को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो आपकी कॉस्ट लगती है दैट वन। क्लियर बेटा? 300 माइनस 150 विल बी योर 150, 420 माइनस दिस विल गिव यू 270, माइनस करके निकाल लेंगे, it will give you 450 and it will give you 9 minus 5 is 4, 7 minus 1 is 6, that will give you 640, then over here it will come 850 and at last it will come your 1110। अच्छे से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे आप, तो कोई जल्दी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि जल्दी करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उससे आपकी जो पूरी मेहनत है क्वेश्चन करने की वो वेस्ट हो जाएगी। अब बेटा देखिए टीबी से निकल गया हमारा, फिर हम निकालेंगे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट वो कैसे निकलेगा? टीएफसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टीएफसी डिवाइड बाय number of units। टीएफसी हर लेवल पे 150 है, नंबर ऑफ आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, इनसे हम इनको डिवाइड कर देंगे। जब भी किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है? इंफिनिटी। 150 को 1 से करेंगे 150 आएगा, 150 को 2 से करेंगे 75 आएगा, 3 से करेंगे 50 आएगा, और बेटा 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 37.5, 5 से करेंगे तो आपका 30 आएगा, और आप 6 से करेंगे तो वो बैटरी वैल्यू 25। ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। अब हम आपका निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे निकलेगा आपका? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। पहले हम आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, फिर यूनिट से उसको डिवाइड करेंगे। ये है आपकी, यहाँ पर ये ब्लैंक था, यहाँ पर 150 270 450 640 850 1110। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी ब्लैंक रहेगी बेटा, हालांकि ये पहले भी ब्लैंक थी, तो इट विल बी जस्ट ब्लैंक ओनली। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6, दीज आर योर नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसको डिवाइड करके हम आपकी क्या निकाल लेंगे? एवरेज वेरिएबल cost। What we will find out? Average variable cost. What will come? 150, 270 को 2 से डिवाइड करेंगे, but we will get 135, 135। इसको करेंगे 150 आ जाएगा, और इसको करेंगे बेटा 6 4 1 जा 4, 160 आएगा आपका, 150 135 150 160, यहाँ पे आपका 170 आ जाएगा। 110 को 6 से डिवाइड करोगे 1010 को, 6 1 जा 6, 5 1 6, 8 जा 48, 3 0 6 5 जा 30। ऐसे डिवाइड करके निकालने, एक मैंने दिखा दिया, बाकी सभी आप डिवाइड करके निकाल लेना, गलत मत निकालना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
क्या बेटा 185 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 185। क्लियर बेटा। अब देखो, अब हमें क्या निकालना रह गया, हम निकालेंगे अब इसका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी निकालना है हमें और मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, और आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। जिस लेवल की आप निकाल रहे हैं उस लेवल में से उससे पहले वाले टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। टोटल कॉस्ट क्या है आपकी 150, 300, 420, 600, 790, 1000, 1110 अपॉन 2 अपॉन 0 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5 अपॉन 6, ये आपकी इंफिनिटी आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट फर्स्ट वन विल बी योर इंफिनिटी बेटा। 300 को 1 से डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 से 210 आ जाएगा, इसको करेंगे 20 आ जाएगा। आपके हम 790 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, व्हाट विल कम 790 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 9, 4 9 जा 36, 3 0, 4 1 जा 4, 3 9, 4 9 जा 36, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 0 लगा दिया, 197.5, 197.5। फिर आपका ये तो इजी है कैलकुलेट करना, 200 आएगा। फिर 116 को आप 6 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 210। व्हाट यू विल गेट बेटा 211, सॉरी यहाँ पे आपका ये आएगा बेटा 1260, ध्यान रखना। व्हाट विल कम, टोटल कॉस्ट लिख रहे हैं 11 तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, ये वाली सारी लिखनी है आपको 150, 300, 420, 600, 790, क्योंकि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे ना। 1260 डिवाइड बाय 6 तो आपका आ गया 210। क्लियर बच्चे। फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, फर्स्ट लेवल पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो डैश हो जाएगी। फिर आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ से 300 माइनस 150 करेंगे फर्स्ट लेवल के लिए, 300 माइनस 150। अगले वाले में क्या करेंगे 420 माइनस 300। पता चल रहा है कौन से कॉलम से कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम से। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट वाले से ही निकलती है। 600 माइनस 420, अगले वाले में करेंगे 790 माइनस 600, उससे अगले वाले में करेंगे 1000 माइनस 790, और उससे नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे बेटा 1260 माइनस 1000। अब इन चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 300 में से 150 गया, क्या आएगा 150, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 120, यहाँ पे आपका आ जाएगा 180, यहाँ पे आपका आएगा 190, यहाँ पे 210, एंड ओवर हियर इट विल कम 260। एक बार चेक कर लीजिए, 150, 120, 180,
190, 210 एंड 260। अब हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं नीचे पार्ट्स के आंसर लिखूंगी, आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस लाइन पे हम चलेंगे, एवरेज फिक्स के कॉलम में आंसर इज 50। व्हाट इज द आंसर, this 50. So what we will write, it is rupees 50 average fixed cost of producing 3 units is rupees 50. Clear, समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज योर B part. B part is saying average variable cost of producing 4 units. 4 units को प्रोड्यूस करने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फोर्थ यूनिट का कॉलम ये है, इसमें चलते हैं और ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है। सो दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। यहाँ लिख देते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ producing 4 units is rupees 160. Now we will do your C, least average cost level of output। सबसे कम एवरेज कॉस्ट जहां पर है वहां पर आउटपुट कितना है। लीस्ट एवरेज कॉस्ट जो आउटपुट है वहां पर आपका जो आपका सबसे कम एवरेज कॉस्ट है बेटा, वहां पर आपका क्या लेवल ऑफ आउटपुट है। तो चलिए पहले एवरेज कॉस्ट में चलते हैं। सबसे कम कौन सी है, ये वाली है ना आपका सबसे कम 197.5। इसको ले आते हैं पीछे देख लेते हैं 4। तो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट आपकी लीस्ट एवरेज कॉस्ट है, 4 यूनिट्स। लीस्ट एवरेज कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट इज 4 यूनिट्स, इज 4 यूनिट्स। नाउ इज योर डी पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 5th यूनिट। 5th यूनिट ये है आपकी। 5th यूनिट के चलिए मार्जिनल कॉस्ट में ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया 210। क्लियर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5th यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5th यूनिट इज rupees 210। Now the last part of this question, E part, that is total variable cost of producing 6 units। 6 यूनिट में चलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रहा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम 6, ये आ गया आपका 1110। क्लियर, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 units is rupees 1110। क्लियर बेटा, गॉट इट। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ फर्म। आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। आपको आउटपुट दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 150 300 420 600 790 1000 1260। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, लीस्ट एवरेज कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5th यूनिट एंड टीवीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स। जब हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा तो हमें क्या करना है, हमें ये जो भी कॉस्ट मैंने आपको कराई थी पेपर चैप्टर कराया था जब, तो हमने क्या किया था कि पहले हमने किया, हमारे पास 3 टाइप की कॉस्ट होती है मेनली, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज सेपरेट ओवर है। तो हम ये सारी की सारी चीजें पहले निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, फिर उसके साथ निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर बेटा हम निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट को यूज करके एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके हम निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और हम फिर इन दोनों को जोड़ के या फिर डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। कैसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके भी आप निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा एवरेज कॉस्ट 2 तरह से निकलता है। एवरेज कॉस्ट 2 तरह से कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, एक तो ऐसे निकलता है आपका, और एक आपका एवरेज कॉस्ट निकलता है AFC प्लस ABC। क्लियर है बच्चा? ऐसे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलता है। होप आपको दिखा नहीं है वहां पर, तो यहाँ मैं लिखती हूँ, होप यहाँ पे आपको दिखेगा, नोट है ये आपका। एवरेज कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज AFC प्लस ABC, और एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर बेटा हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया, क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है वो नोट पॉइंट जरूर लिखेंगे आप लोग, अगर नोट पॉइंट नहीं लिखेंगे तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट 150 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर सारे में, कैसे लिखा टोटल कॉस्ट 150, टोटल कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट विच अ फर्म हैज टू इनकर व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज 0। जब लेवल ऑफ आउटपुट 0 होता है और उस टाइम पे भी जो कॉस्ट एक कंपनी को देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे कितनी टोटल कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो आपकी हर लेवल पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, चाहे आउटपुट हो या आउटपुट ना हो, फिर भी कंपनी को 150 तो देने ही देने हैं। तो ये 150 क्या आ गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ गया बेटा आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद मैंने आपको क्या निकाल दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया। पहले मैंने आपके टोटल कॉस्ट लिखे सारे, फिर मैंने आपके टोटल फिक्स कॉस्ट लिखे और इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। गॉट इट डियर? उसके बाद बेटा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ऊपर लिखा टोटल फिक्स कॉस्ट, नीचे लिखा आपका नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिर हम लोग को डिवाइड कर दिया। आप लोगों को याद रहे कि हम किसी भी चीज को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इंफिनिटी। जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वी विल गेट दैट इज इंफिनिटी। इसी तरीके से हमने बारी बारी से इनको डिवाइड किया, डिवाइड करके आंसर निकाला। फिर बेटा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स किया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ हमने निकाली थी डैश 150, 270, 450, 640, 840, ये सारी हमने यहाँ लिखी आपकी, और 1 से डिवाइड, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से बारी बारी डिवाइड कर दी। फर्स्ट वाला ब्लैंक रहा आपका। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया हमने,
वही आपकी सारी टोटल कॉस्ट जो थी 150, 300, 420, 600, 790, 1000, 1260, ये सारी वैल्यूज हमने लिखी। फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर 0, 0 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ऐसे जो हमारी आउटपुट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड करते हैं। फिर से ध्यान रखेंगे 150 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ऐसे डिवाइड करने के बाद बेटा हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। फिर आपकी बारी आती है मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं डियर? अब देखो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको आपका जो सबसे पहला बॉक्स होता है मार्जिनल कॉस्ट का, अगर 0 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो ब्लैंक आएगा मार्जिनल कॉस्ट आपकी। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो कुछ क्वेश्चंस में बेटा वो 1 से स्टार्ट हो जाता है और उस केस में आप सोचते हैं कि उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपके जो 1 में आपकी जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उसमें से आप टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपको कैसे ना कैसे पता चल जाएगी, वहां से आप उसको माइनस करके निकालोगे। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट 150 थी और फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका टोटल कॉस्ट 300 है। 300 में से हमने 150 को माइनस कर दिया। इसमें तो कैलकुलेट करना इजी था क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट का 150 हमें पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऊपर वाला 0 वाला हमें दिया नहीं होता, बट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये दे रखा होता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट की अमाउंट इतनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी हम फर्स्ट लेवल का मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो जो फर्स्ट लेवल की टोटल कॉस्ट होगी उसमें से 0 वाले की जो मान के हम चलते हैं कि 0 पे टोटल फिक्स कॉस्ट होती है उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में जो कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो कराया था उसमें आपको बताया था। इसी हिसाब से बेटा फर्स्ट वाले के लिए हम ऐसे करेंगे, 0 वाला माइनस करेंगे। सेकंड वाले के लिए सेकंड में जो टोटल कॉस्ट है उसमें से फर्स्ट वाली टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। थर्ड लेवल के लिए 600 थर्ड लेवल की टोटल कॉस्ट में से सेकंड लेवल की टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। फिर फोर्थ लेवल के लिए फोर्थ में से थर्ड वाली माइनस करेंगे। फिफ्थ के लिए फिफ्थ में से सिक्स फोर्थ वाली माइनस करेंगे और सिक्स के लिए सिक्स में से फिफ्थ वाली जो है आपकी टोटल कॉस्ट को हम माइनस करते जाएंगे और बारी बारी से आपकी वैल्यूज निकलती जाएंगी। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। फटाफट से एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टेबल में गए, इजीली वैल्यू ढूंढी और आपके ये सारे आंसर्स जो हैं आपको मिल गए। क्लियर बेटा? जस्ट आपको ढूंढनी है एवरेज कॉस्ट लीस्ट सबसे कम किस में है 197.5, नंबर ऑफ यूनिट्स 4। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। क्लियर बेटा? So that's all for today. Thank you and have a nice day. If you will not understand, watch the video once again. Take a screenshot of this question. Very lengthy question it was. Thank you beta.